की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, बंदी छोर सदगुरु देव जी की दया से, श्री कबीर साहब जी की दया से आज जड़ चेतन का भेद समझ में आया है। सदगुरुदेव ने खानी बानी दो जाल बताए और जड़ चेतन का निर्णय पूरा बता दिया। जड़ किसे कहते हैं और चेतन किसे कहते हैं, और सज्जन किसे कहते हैं और दुर्जन किसे कहते हैं, देव किसे कहते हैं और दानव किसे कहते हैं, और मूर्ख किसे कहते हैं। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने विजय भाष्य में मूर्खों की पहचान बताई है। बहुत अच्छे ढंग से सदगुरुदेव ने निर्णय किया है। मूर्ख लोगों के लक्षण बताए, खुद से बुद्धिमान किसी को नहीं समझते, ये मूर्खों की पहचान है। सही बात को नहीं मानेंगे, अपनी अपनी तानेंगे। 2, जो मन में सोच लेंगे उसे ही सच मानेंगे। उनको कितना भी समझाओ, सामने पे आ भी जाएंगे, हाँ भी कर देंगे, पैर भी छू लेंगे, हाथ भी जोड़ लेंगे लेकिन करेंगे वही जो उनके मन में भर गया है। 3, कोई सुने या ना सुने, बेवजह बोलते रहेंगे, उन्हें कोई लेना देना नहीं। दूसरे की बात पे ध्यान नहीं देंगे, दूसरा कहेगा सुनेंगे ही नहीं, और देर से सुनेंगे, फिर कहेंगे हाँ हाँ आप क्या बोले थे, ऐसे कहेंगे, और सुन भी लेंगे और जानबूझ के मक्कारी देंगे। और 4, हर किसी को बेवजह अकड़ दिखाएंगे, बिना बात के ही अकड़ जाएंगे, बिना बात के ही भड़क जाएंगे, बिना बात के ही धक्का मार देंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। झूठ बोलने में पहला नंबर रहता है। और 5, लड़ाई के बहाने खोजते रहेंगे, किसी न किसी प्रकार से, और लड़ ही जाएंगे, बहाना खोजेंगे। ऐसा मूर्खों का काम रहता है। और 6, अच्छे काम में भी कमी निकाल देंगे किसी न किसी प्रकार से, कितना भी अच्छा करो, मूर्ख कमी निकालेगा जरूर। और 7, बिना जाने ही किसी को दुख देने लगेगा, किसी को जज करने लगेगा, मानेगा ही नहीं। और 8, दूसरों को बिना मांगे सलाह देते रहेगा, मानेगा नहीं। और 9, जो इज्जत देगा उसकी बेइज्जती करेगा। और 10, बिना बुलाए जाएगा, कोई इज्जत न दे तो लड़ने को तैयार हो जाएगा। ऐसे लक्षण वालों को मूर्ख कहते हैं। कोई ना बुलावे तो अपने आप ही पहुंच जाएगा, और बैठने की कोई जगह दे ना दे, अपने आप भी जाके बैठ जाएगा, और फिर यदि उसको कोई उठावे तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। मूर्ख लोगों के 20 लक्षण, जैसा कहेंगे वैसा करेंगे नहीं, ये मूर्खों के लक्षण है।
जैसा कहोगे वैसा करेंगे नहीं। 2, अपनों को ही आगे बढ़ने से रोकेंगे। 3, समय पर कभी काम नहीं आएंगे। और 4, बुरे कर्म कर भी लेंगे और कसम भी खा जाएंगे कि यह कर्म मैंने नहीं किया है। माता बहनों के पैर भी छू लेंगे और मौका मिलने पर उनसे छेड़खानी भी करेंगे। तो मूर्खों का लक्षण है। 6, जोश और 6, जबरदस्ती लड़ने को तैयार हो जाएंगे, उसको ही फंसाएंगे जो अपनी सहायता करेगा। दूसरों का आदर करेंगे और अपनों का अनादर करेंगे। और घर में एक पैसा भी नहीं है और करोड़ों की बातें करेंगे। अचार से भी भोजन खाने को नहीं मिलता और घी दूध की बातें करेंगे। और जहां रहेंगे वहीं से चोरी करके भाग जाएंगे। अच्छे पानी को भी गंदा कर देंगे। अच्छी जगह पर भी मलमूत्र त्याग देगा। बड़े पुरुषों को बुलाकर अनादर करेगा। धोखे से बुलाकर बड़े पुरुषों को छोटा दिखाएगा। जहां जाएगा उसी जाति का बन जाएगा। कहेगा कल आ जाऊंगा और आएगा 10 दिन, 20 दिन, 30, 40 महीनों में। हाथ जोड़कर पैर छूकर ले तो लेगा परंतु देगा नहीं। तो झूठा होते हुए भी अपने आप को सत्यवादी बताएगा। घर बच्चे भूखे मर रहे हैं, सभा में बड़ी बड़ी बातें मारेगा। ज्ञानी पुरुषों के पास जाकर भी अपनी ही तानेगा, सही बात को मानेगा नहीं। ये मैंने मूर्खों के लक्षण गिनाए हैं। मूर्खता को मनुष्य तब ही त्याग सकता है जब पारक ज्ञान की ओर ध्यान देगा। जब तक पारक ज्ञान नहीं होगा तब तक मूर्खता को कोई त्याग नहीं सकता। पारखी संतों का साथ करना पड़ेगा। सदग्रंथ बीजक को पढ़ना पड़ेगा और जड़ चेतन का भेद समझना पड़ेगा। और जड़ चेतन का भेद समझ में आते ही मूर्खता दूर हो जाएगी, मानवता आ जाएगी और मूर्खता चली जाएगी। लेकिन पारखी संत गुरुजनों की बात माननी होगी, यह निर्णय। तो ये सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने मूर्खों के लक्षण और बीज के भाष्य में गिनाए। जो भी पारखी संतों का साथ करेगा, जड़ चेतन का भेद समझेगा, मानवता को धारण करेगा, दानवता को त्यागेगा, तो उसके अंदर से सारी मूर्खता निकल जाएगी और पारखी हो जाएगा। जब तक उसकी अच्छी लगन नहीं रहेगी, अच्छे विचार नहीं रहेंगे, सेवा में मन नहीं लगेगा, तब तक उसको पारक ज्ञान नहीं होगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के चक्कर में भूला रहेगा, अंधेपन में जीवन गमाता रहेगा, बिगड़ा हुआ जीवन रहेगा, फंदा से कभी छूटेगा नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक जड़ चेतन का पूरा भेद समझ में नहीं आएगा तब तक संसार के चक्कर में ही जन्म गमाता रहेगा, धोखे में ही गमाता रहेगा, मूर्खता में ही पूरा उसका जीवन जाएगा, मनुष्य बन ही नहीं पाएगा। जो जिंदा प्राणी है, जो चेतन है,
चेतन को दुख देगा और जड़ की पूजा करेगा। ये पहचान है। कोई भी यदि जिंदा प्राणी हो उसके पीछे लाठी पड़ जाएगा, लड़ने को तैयार होगा और जड़ मूर्तियों के सामने सिर झुकाएगा, पूजा करेगा। जो ना खाए उसको खिलाएगा और जो खावे उसको आंखें दिखाएगा। ये पहचान है पक्की मूर्खों की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि आज यदि इस भेद को समझ लोगे, भ्रम को अपने अंदर से त्यागोगे, धोखे को अपने अंदर से त्यागोगे, मानवता धारण करोगे, दानवता को त्यागोगे, तो आप मनुष्य बन जाओगे। और यदि ऐसा नहीं कर पाया तो महामूर्ख बन के शरीर जोड़ोगे और जैसे संस्कार रहेंगे तैसी खानी में जाओगे, बचोगे नहीं। मूर्ख आदमी जाने किस खानी का कब कर्म बना दे कोई उसका पता ही नहीं, और कब धोखा कर दे, कब दगा कर दे, कब झूठ बोले, उसका पता नहीं चलता है कि ये सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो पारगी सदगुरुदेव इसका पूरा भेद बताते हैं और सत्यनारायण से समझा करके पक्का करते हैं। लेकिन समझेगा वही जो ध्यान दे के सुनेगा, उनके उपदेश को अपने हृदय में उतारेगा और उनके अनुसार चलेगा, तब ही समझेगा, नहीं तो समझ नहीं सकता है। पूरा जीवन धोखे में चला जाएगा। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए, मूर्खता दूर करना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा समय चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।